नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही है। एनसीबी की यह जांच अब आखिरी मुकाम तक जा पहुंची है। एनसीबी इस केस में अब चार्जशीट दाखिल करने ही वाली है। जांच पूरी करने के लिए एनसीबी को 180 दिन की मोहलत मिली थी, जो अपने आखिरी पड़ाव के करीब आ चुकी है। ये मोहलत एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स कंट्रोल्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दी गई। एनसीबी जो अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेगी उसमें ज्यादातर उन आरोपियों के नाम होंगे जिन्हें पिछले साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में अरेस्ट किया गया था। इसके बाद बाकियों के नाम वाली चार्जशीट बाद में दाखिल होनी है। आपको बता दें, एनसीबी ने पिछले साल अगस्त में सुशांत सिंह राजपूत का केस हाथ में लिया था। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से मिले चैट के साथ बाकी सारी जानकारियां एनसीबी से शेयर की थी। इस चैट में मारिजुआना और बाकी ड्रग्स के इस्तेमाल और सप्लाई को लेकर बॉलीवुड से जुड़े बड़े कई नाम सामने आए थे। साथ ही ड्रग सप्लाई और उपभोग के इस चेन में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जयंती साहा समेत दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा जैसे अन्य कर्मचारियों के नाम भी सामने आए थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम किया करते थे। इन सभी को अरेस्ट कर पूछताछ लंबी चली। ये सभी फिलहाल बेल पर बाहर है। एनसीबी ने अपनी जांच के सिलसिले में कई ड्रग पैडलर्स और सप्लायर्स को मुंबई के बांद्रा और आसपास के इलाकों से पकड़ा था। इनके शौविक, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से किसी न किसी तरह से लिंक सामने आए थे। इसी को आधार मानते हुए एनसीबी ने तब ये भी शक जताया था कि ये सब किसी बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं और उनका इशारा दुबई से चलने वाली डी कंपनी की ओर था। इस मामले में एनसीबी अब तक 33 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिकेश पवार का नाम भी शामिल है। ऋतिकेश को लेकर खबरें हैं कि वो सुशांत को साल 2018 से ही ड्रग उपलब्ध करवा रहा था। लॉकडाउन के दौरान भी पिछले साल मई के महीने तक वो सुशांत को ड्रग की सप्लाई करता रहा। इसके अलावा एनसीबी ने ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी और मशहूर एक्ट्रेस दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला को भी पिछले हफ्ते ही अरेस्ट किया है। इनके पास भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद हुई थी। इसके साथ ही एक आरोपी साउथ अफ्रीका का नागरिक है जिसका नाम एजी सियालोज डेमिट्रिएड्स है, जो अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर का भाई है। साथ ही करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े प्रोड्यूसर को भी एनसीबी ने इस केस में आरोपी बनाया है। बहरहाल अब इस केस में आगे एनसीबी किस नतीजे पर पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।